ग्रीनरी को यहाँ पे खत्म नहीं कर रहे जनाब। हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप एडुकेट हो तो हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी समझ सकते हैं। लेकिन ये सवाल मैं उस एडुकेट से करना चाहता हूँ जिस एडुकेट ने इन 4 चिनार को काटने के लिए सीधे लाया था। अक दो आटो वाला सह गो हजरत अथ पे तमिस गई चीन अथी सह बचाव कितना पे गाव गई ये जुत्रा मई। ये लाइव थ्रेट है, इसका जिम्मेदार हमारा जो एक्जन साहब और एसपी साहब होंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई भी हादसा आने वाले वक्त में होगा उसका जिम्मेदार पीडी होगा। ये वहाँ पे क्या हुआ था, गाय एक जो थी वो लुक में अजल हो गई थी, लेकिन उससे भी बदतर हालत जो है वो इस ट्रांसफार्मर का है। अब देखिए लोग जो वहाँ पे चलते हैं, राहगीर चलते हैं, कितने उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन किराम, अभी हम मेन गांधरबल में मौजूद हैं और यहाँ पे राशन कार्ड है और ये मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हो ये रास्ता जो है आरापुर की तरफ जाता है। ये जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेट बन चुकी है गांधरबल की आवाम के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो डेली इस रोड से गुजरते हैं, स्टूडेंट्स जो इस रोड से जो डेली गुजरते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये लाइफ थ्रेट बन चुका है। हमारे साथ यहाँ पे लोकल भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे फ़ोन किया था और उसके साथ साथ हमारे साथ गांधरबल से सोशल एक्टिविस्ट बिलाल अहमद वानी साहब और म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ साहब भी मौजूद हैं जिनकी नज़र हमेशा तौर पे समाज में रहती है। खास तौर पे अगर हम बिलाल अहमद वानी साहब की बात करेंगे, हमेशा तौर पे गरीबों की आवाज़ बन के सामने आते हैं, हमेशा तौर पे उनकी नज़र जो है वो समाज में रहती है। हम टाउन एरियाज़ की बात करेंगे, टाउन एरियाज़ पे बिलाल साहब की नज़र हमेशा तौर पर रहती है। वैसे तो क्या क्या प्रॉब्लम है? मे नाव अब्दुल हमीद शेख यह बड़ खतरनाक सड़क पे यह सूतस पे आरमपुर योत वात बीहूम वात श्रीनगर वात मानसबल वात हर कुछ जाए यह गोस कम अज कम कवर आस यह पे यह सठा खतरनाक और अत गोस कह सजबाब बहन हजरत यह प्रॉब्लम कि ये त्रुवत ये आरमपुर गसान ब्या योर गसान ब्या योर गसान ये गसान जाम बहान यह ट्रांसफार्मर अक दो आटो वाला सह गो हजरत अथ पे तमिस गई चीन अथी सह बचाव कितना पे गाव गई ये जुत्रा मई तो बार बार कर एडमिनिस्ट्रेशनस तो बे कर पब्लिकस डिमांड कि यह ट्रांसफार्मर को साइडस लगन ये पत जाए मुनासिब जाए ये लगन रपि सास या 2,000 लगन थोद तुलस मगर कह गवर्नमेंट यह कार्यकर्ता कार्यकर्ता सह अत मज इम्पार्टेंट दिवान तवज्जो अत कुन दिवान कि मेहरबानी कर अगर यह वथ तो ये रोडस पे गुस जाम लगान जाम लगे ना कहें अम पे ब्रो कन यह बोन प्लाट यह दोहस मज जाम कर दोहस मज दोन टाइमन ये जाम हजरत बहान ट्रांसफार्मर तो दोम बोन 4 अत जनाब मतलब ये आर्डर द्राव ये ठेकेदार आय मगर ये दपान यह हेरिटेज अगर तेल दोह रोजन अत रोजन जामस मज दोह तेल रोज तम दोहस जामस मज यीच बोन आज तान वो बोनो यम बोन कन अस्तान बोन तो अम समुत सरसी डिस्ट्रिक्स परेशानी। नाज़रीन एक अहम इशू है, एक बर्निंग इशू है गांधरबल में जिससे पहले भी हमने बहुत बार इसको हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है लेकिन एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। गांधरबल की आवाम कहीं ना कहीं रात की सांस ले सकती हैं। इन 4 चिनार को काटने के बाद लगातार मैंने की थी, लेकिन सोर्स के हवाले से ये पता चला कि वहाँ पे किसी एडवोकेट कोई लड़की हैं जिन्होंने उसमें पूरी तरह से कोशिश की थी इसको रोकने के लिए। लेकिन मैं उस एडवोकेट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, खासतौर पर उस एडवोकेट जिसने इस पर कंप्लेंट की थी, आप एक बार आइए इस गांधरबल के इस रोड पर चलिए, खासतौर पर बीहुमा से लेकर दोदरमा गांधरबल तक चलिए और हम ग्रीनरी को यहाँ पे खत्म नहीं कर रहे जनाब। हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप एडुकेट हो तो हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी समझ सकते हैं। लेकिन ये सवाल मैं उस एडुकेट से करना चाहता हूँ जिस एडुकेट ने इन 4 चिनार को काटने के लिए सीधे लाया था। सवाल उनसे पूछिए जो रोज इस रोड से गुजरते हैं। आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आला हुकाम से भी, इंतजामिया से भी, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से भी ये बताना चाहता हूँ कि उन लोगों से आप ये हाल पूछिए जो लोग इस रोड से रोज गुजरते हैं। खासतौर पर स्टूडेंट्स की बात करेंगे, जब तक स्कूल खुल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के खुल जाती हैं, कॉलेज खुल जाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम ग्रीनरी के खिलाफ नहीं है, हम नहीं चाहते कि एनवायरनमेंट खत्म हो, लेकिन इन 4 चिनार के बदले कई सेपरेट जगह पे हम 100, 200, 50, 60 चिनार के पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवाल जो है वो मैं इस एडवोकेट से करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि कोई फीमेल एडवोकेट है जिसने इसमें कंप्लेंट की थी कि एजाज तांत्रे साहब जो है वो ग्रीनरी को ख़त्म कर रहे हैं। जनाब हम ग्रीनरी को यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के लिए नहीं बैठे, हम चाहते हैं कि हम एफॉरेस्टेशन करें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं और हम भी पेड़ पौधों की कदर जानते हैं। लेकिन ये सवाल मैं आपसे आज करना चाहता हूँ, एक बार आप गांधरबल आइए, खासतौर पे मॉर्निंग आवर्स में या फिर इवनिंग आवर्स में, फिर देखिए गांधरबल का हालात, गांधरबल का यहाँ पे क्या हाल रहता है। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ साहब भी हैं और बिलाल अहमद वानी साहब भी हैं, इनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी हमें फ़ोन किया था, साथ साथ में आप ही ने हमें फ़ोन किया था, इससे पहले भी 2-3 बार आपने फ़ोन किया था। यहाँ पे किन मुश्किलों से लोग सफ़र कर रहे हैं वो हमें बताएं। देखिए जहाँ पे हम बैठे इस स्पॉट पे आपको पता है कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हमारे पीछे लगा हुआ है, तो मैंने तकरीबन 4 साल से मैं इस पर कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ।
और आज भी मैं इसी मसले पे यहाँ पे आया हूँ कि ये जो पीछे हमारे ट्रांसफार्मर है इसको रिलोकेट करिए। आपको पता है कि हाल ही में एक इंसिडेंट अभी वाक़ा हुआ जहाँ पे फतेहपुर में एक ट्रांसफार्मर वहाँ पे भी सड़क पे है वाक़ा, और उसमें एक वाक़ा ये पेश आया था कि वहाँ पे क्या हुआ था, गाय एक जो थी वो लुक में अजल हो गई थी। लेकिन उससे भी बदतर हालत जो है वो इस ट्रांसफार्मर का है। अब देखिए लोग जो यहाँ पे चलते हैं, राहगीर चलते हैं, कितने उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये लाइफ थ्रेट बन गया है। क्या मैसेज रहेगी आप डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से खास तौर पे और कंसर्न डिपार्टमेंट? देखिए मेरे साथ मेरी म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन साहब है मेरे साथ आए हुए हैं, क्योंकि ये भी इस वक्त अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैंने अपने साथ इनको लाया है ताकि ये भी ऑन स्पॉट देखे कि मसला है कि नहीं। दूसरा, मैंने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से ये बात ऑलरेडी टेकअप इशू किया हुआ है, उनको मैं मैसेज भी की है, उनके व्हाट्सएप पे मैंने फॉरवर्ड भी मैसेज किया है, उनको फोटोग्राफ्स मैंने सेंड किए हैं और उनसे ये बात भी की है। मैं एक बार ये मैसेज जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, खास तौर पर कंसर्न डिपार्टमेंट से, एससी साहब से, एक्जन साहब से, पीडीडी जो है इनके आला हुकाम से और डिप्टी कमिश्नर से कि ये जो ट्रांसफार्मर इसको जल्द अज जल्द रिलोकेट करे ताकि ये जो यहाँ से राहगीर चलते हैं उनको और सामना न करना पड़े। जी अल्ताफ साहब हमें बताया कि बीइंग अ चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, लेकिन बार बार ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इससे पहले भी एक हादसा पेश आया था, एक गाय जो है वो लुकमाजल हुई थी। आज एक बार फिर से कल जाके खतरनाक हादसा, यहाँ पे कोई हादसा भी आ सकता है, कोई बच्चा जो है वो उसकी डेथ यहाँ पे हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हमने 2-4 काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई थी, हमने रेजोल्यूशन भी पास किया। ये जो जितने भी ट्रांसफार्मर्स हमारे जुरिडिक्शन में हैं ये रिलोकेट होने चाहिए। जितने भी खंबे हैं हमारे म्यूनिसिपल जुरिडिक्शन में ये रिलोकेट होने चाहिए। बीच रोड में है, आप खुद देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर जो है ये, लेकिन ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो पीडीडी है, उनसे भी हमने 2-4 कम्युनिकेशन जो है वो हमने की, लेकिन 4 साल से मेरे ख्याल से उन्होंने वो टस से मस नहीं हुए। आपने परसों भी देखा एक गाय लक में उजल जो हो गई वहाँ चक दुधरामा जहाँ ट्रांसफार्मर वो भी बिल्कुल रोड के किनारे पे है, और यहाँ ये बिल्कुल रोड के बीच में है, ये बिल्कुल रोड के बीच में है, ये रोड के बीच में आप खुद देख सकते हैं। यहाँ कितनी स्टेट लैंड यहाँ से कितना है, 30 फीट वहाँ से यहाँ तक है, ये स्टेट लैंड है पूरा, ये बिल्कुल बीच सड़क में है। मैं अपने जो हमारे एससी साहब है कंसर्न पीडीडी के, मैं ये बात आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं, ये लाइव थ्रेट है, इसका जिम्मेदार हमारा जो ये एक्जन साहब और एससी साहब होंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई भी हादसा आने वाले वक्त में होगा उसका जिम्मेदार पीडीडी होगा।